कृपया वीडियो अंत तक देखें। आज का जो चैप्टर है वो गोली दर्पण में 1/f इक्वल 1/b प्लस 1/u का नियमन। तो कैसे आया इसके बारे में आप ध्यान दीजिए। गोली दर्पण में हम या अवतल दर्पण ले या उत्तल दर्पण ले, लेकिन दोनों में यही आएगा। तो कैसे आएगा उसको ध्यान से देखिए। हम एक गोली दर्पण बनाता हूं जो एक अवतल के रूप में है। इसका ऊपरी पृष्ठ रंग देता हूं, इसका नाम है अवतल दर्पण। अब ये जो है ये आपका अक्ष है, ये P है, ये जो है C है, ये जो है F है। तो एक वस्तु जो है इस पर AB खड़ी है और AB से जो प्रकाश की किरण निकल रही है ये इससे टकराने के बाद F बिंदु से होकर चली जाती है। और दूसरी जो किरण है, दूसरी किरण वो प्रकाशित केंद्र से होकर चलती है और यहाँ पर टकराने के बाद जो है उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अब उसके बाद जो है आपका ये A' बना। तो अब यहाँ पर एक हम लाइन खींचते हैं। ये वस्तु ये आपका प्रतिबिंब है और ये A' B' प्रतिबिंब का बनना प्रदर्शित कर रहा है। तो अब इसमें हम इस और इस त्रिभुज में लेते हैं। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A'-B'-C में तो ये लेता हूं तो आपको मालूम है कोण V इक्वल कोण B', कोण B इक्वल कोण B' इक्वल 90 डिग्री। प्रत्येक समकोण है और ये जो है ये कोण बराबर ये कोण। तो कोण जो है ये CV इक्वल कोण A'-CB'। क्योंकि एकांतर को, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। तो जब इन दो त्रिभुजों में जब दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण अवश्य बराबर होगा। इसलिए त्रिभुज ये BC समरूप त्रिभुज A'-B'-C ये जो है ये समरूपता यानी ये समरूप त्रिभुज है, समरूप नियम से ये समरूप हो गया क्योंकि इसका एंगल बराबर है। अब उसके बाद जो है इसका समरूप नियम द्वारा नियम से समरूप त्रिभुज में जो है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यहाँ पर AB अपान इसका है A'-B' संगत भुजा है इक्वल जो है ये BC अपान B'-C समरूप का नियम है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बना। अब उसके बाद जो है इसी प्रकार ये और इस त्रिभुज में लेता हूं, इसमें हमने यहाँ पर एक डैश कर दिया M और N। तो ये आप त्रिभुज लेते हैं इसी प्रकार त्रिभुज MNF तथा A'-B'-F में। अब ये त्रिभुज लिया, ये त्रिभुज, उसके बाद ये त्रिभुज लिया। तो इसमें क्या है, इसमें भी वही नियम अपनाइए
इसी प्रकार जो है ये भी, इसमें भी ये समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज में त्रिभुज MNF समरूप त्रिभुज A', B', इसी प्रकार ये भी समरूप त्रिभुज होगा। ये सिमिलैरिटी, समरूपता नियम से। अब उसके बाद जो है इसका भी वही अनुपात लिख दीजिए, MN बटा A', B' इक्वल FN बटा B', ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो यह जब M बिंदु P के निकट हो तो FN बराबर FP। तब FN की जगह पर FP रख दीजिए, MN बटा A', B' बराबर FP बटे B', ये आपका समीकरण नंबर 3 रहा। अब समीकरण जो है, अब MN बराबर इसमें निकट होने पर ये और FP बराबर, या लिख दीजिए MN बराबर AB रखने पर, क्योंकि जो AB है, जो लंबाई ये वही लंबाई इसकी AB होगी। अब उसके बाद जो है रखने पर, तो इसमें लिख दीजिए AB बटे A' B' इक्वल FP बटे B', ये आपका 4 नंबर हो गया। अब समीकरण 1 और 4 से ले लीजिए, 1 और 4 से, तो आपका हो गया ये तो हो गया। अब हो गया BC बटे B' इक्वल FP बटे B'। अब BC इसमें देख लीजिए, B और C जो है ये आएगा, अगर हम BP में BC घटा देंगे तो इसमें हम BC के स्थान क्या लिख सकता हूं, BP माइनस PC बटा B', B' की जगह लिख सकते हैं PC माइनस B', PC माइनस B', PC माइनस B' इक्वल FP को FP ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब B', जो है ये हमारा B' है, B' को लिख सकते हैं B', माइनस FP, ये लिख सकता हूं। अब उसके बाद BP को आप ही जान लीजिए, ये जो B और P है जो वस्तु रखते हैं, यहां से जो यहाँ की दूरी है हम इसको क्या रखते हैं, -u रखते हैं। अब यहां पर जो है दर्शा दीजिए, यहां पर BP, तो B और P बराबर -u, और PC बराबर लिख सकता हूं, PC बराबर R बराबर 2F, ये लिख सकता हूं PC। और B' बराबर हम -B रख सकता, ये भी -2F रखेंगे, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार से
निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार से इधर सब माइनस होते हैं, इसलिए हम माइनस में रखेंगे। और उसके बाद जो है ये इतना है, क्योंकि ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ की जो दूरी है माइनस यू, यहाँ से जो यहाँ की दूरी है माइनस वी, और यहाँ से सी से लेकर के जो यहाँ की दूरी है वो माइनस वी नहीं, यहाँ से 2f है, और यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो f है, यहाँ से यहाँ की दूरी। तो अब उसके बाद fp बराबर fp जो है बराबर माइनस f। तो इस तरह से अब इसी पर रख दीजिए, रखने पर अब माइनस यू, ये माइनस है, ये पी सी के स्थान पे माइनस 2f, तो प्लस 2f। अब उसके बाद जो है अपान पी सी बराबर माइनस 2f, फिर उसके बाद जो है माइनस बी डैश पी प्लस वी, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी है तो प्लस हो गया, इक्वल एफ पी बराबर माइनस एफ बटे बी डैश पी माइनस एफ पी प्लस, अच्छा बी डैश पी माइनस वी ये प्लस एफ। अब उसके बाद जो है अब इसको तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा यहां से यहां कर दीजिए। अब उसके बाद जो है तिर्यक गुणा कहने के बाद इसका लिख दीजिए यू वी माइनस 2FV जो हुआ माइनस FV प्लस 2F स्क्वायर इक्वल। अब इसका गुणा इसमें कर रहे हैं, 2 माइनस प्लस 2F स्क्वायर, उसके बाद जो है माइनस FV, ये तो 2F स्क्वायर ट्रांसफर हो गया। अब उसके बाद इसको जो है u इसका FV है, FV ये भी है FV, तो इस तरफ ले आएंगे माइनस, इसमें घट जाएगा UV माइनस FV हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, इस तरफ ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, घट जाएगा। और उसके बाद आगे हो गया FV इसका UV 2FV और उसके बाद 2FU होगा ये FU। अब उसके बाद जो है यहाँ पर ये हो गया, अब उसके बाद जो है माइनस FU, अब उसके बाद उधर का हो गया इक्वल 0, उधर वाला सब इधर कर दिया, इधर आ गया, घट भी गया। अब उसके बाद जो है हो गया उस तरफ ले लो, इसको उस तरफ कर दो, तो UV इक्वल FV प्लस FU। अब उसके बाद इसमें F से U इसमें कॉमन लेना पड़ेगा, F कॉमन लीजिए, UV इक्वल F कॉमन लिया V प्लस U। अब इसमें हम बटा करते हैं, इसमें हम भाग देते हैं, UV अपान F इक्वल F प्लस U। अब 1/F, अब इसको UV से भाग दे रहे हैं, F इक्वल UV प्लस U अपान UV। अब भाग दिया, U से U कट गया, और उसके बाद इसमें जो है B है तो B से B कट गया। अब उसके बाद 1/F इक्वल 1/U प्लस 1/V, ये आपका यही आया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। जय हिंद जय भारत।